हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिंदी कवर कर रहे थे और हिंदी में आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है वचन के ऊपर। हम लोगों को यहाँ देखना है वचन परिवर्तन क्या होता है। तो डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि वचन में अब देखिए एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, ये आप लोगों को पता है। हालांकि थोड़ी सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। एक वचन मीन्स होता है जहाँ पर किसी चीज़ से एक शब्द का बोध होता हो, एक का बोध होता हो, वहाँ पे एक वचन है। और जहाँ पे एक से अधिक का बोध हो वहाँ बहुवचन है। हालांकि जब आप संस्कृत पढ़ोगे ना तो संस्कृत में आपको तीन वचन मिलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत के मामले में तीन वचन होते हैं, जबकि अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में आपको जानना है सिर्फ दो वचन ही होते हैं। एक वचन, दूसरे को कहते हैं बहुवचन। ठीक है, अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं यार कि बहुवचन बनाएं कैसे। आपके एग्जाम में कभी कभार आता है, लेकिन कभी कभार के लिए भी हमें पूरी व्यवस्था बना के रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी आप इसे कवर कर लोगे। देखो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, अकारांत, उकारांत और औकारांत। अकारांत, उकारांत, औकारांत। ठीक है, ये है क्या? ये एक्चुअली शुरू के इसके जो वर्ड है ना, यही आपको इंडिकेट कर रहे हैं। ये स्वर की बात कर रहा है। कौन कौन से स्वर की बात कर रहा है? आकारांत मतलब आ की बात कर रहा है, उकारांत मतलब बड़ा ऊ की बात कर रहा है, और औकारांत मतलब औ की बात कर रहा है। तीनों आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये सब बड़े वाले हैं? क्योंकि जो छोटे वाले होते हैं, अ छोटा होता है, आ बड़ा होता है, छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, ई की बात कहीं नहीं किया है, ओ औ। ठीक है, तो याद रखिए जब किसी शब्द का अंतिम स्वर इस तरह से आ जाए, या तो आ, या तो ऊ, या तो औ, जब कभी किसी का अंतिम स्वर आपको इस तरह के साउंड में सुनाई दे, जिस तरह की आ, ऊ और औ होता है, तो आप लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? आप लास्ट में जो प्रत्यय लगाएंगे वो ए प्रत्यय लगाएंगे, ए। ठीक है, ए पे चंद्र बिंदु, ए प्रत्यय लगाएं। प्रत्यय क्या होता है? जो अंतिम में लगता है। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना सीखना है। ठीक है, जैसे कहीं दिया महिला, तो यहाँ पे आ उकारांत है, आ उकारांत है, लास्ट में आ रहा महिला, तो महिलाएं। ठीक है, कविता, कविताएं, माता, माताएं, बधू, बधुएं। याद रखिए ये जब आते हैं तो हर एक की मात्रा, अगर कहीं आपको कहीं बड़ी मात्रा दिख जाए लास्ट में, तो वो छोटे मात्रा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब बहुवचन बनता है तो मात्राएं हमेशा बदल जाती हैं। यहाँ बधू देख रहे हैं तो बधू पे बड़ा हो की मात्रा, भी यहाँ नहीं बधू पे बड़ा हो की मात्रा करेंगे, ये वधुएं हो जाएगा। लेखिका, लेखिकाएं, कथा, कथाएं, साला, सालाएं। यहाँ देखिए औ वाला आ गया, औ, गौ, गौ मतलब गौवें। ठीक है, यहाँ देखिए ऊ वाला था, वधुएं। ठीक है, दवा, दवाएं। समझ में आ रहा है आपको? यानी आ उकारांत, ऊ उकारांत और औ उकारांत, ये जो तीनों होते हैं ये हमेशा ए में बदलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर लास्ट में कहीं अकारांत शब्दों के लास्ट में आ खाली आ रहा है, ठीक है, और उससे अब देखिए क्या होता है ना कि अभी हमने ऊपर भी तो आ आकारांत के बारे में पढ़ा था, और आ में पढ़ा था कि ए बन जाते हैं। कभी कभी आ जो है वो ए चंद्र बिंदु न लगे सिंपल ए बनता है। तो सिंपल ए जब बनता है ना तो केवल ऊपर एक मात्रा लग जाती है, ए की मात्रा लग जाती है। ठीक है, ए की मात्रा। जैसे लड़का, तो यहाँ भी तो अंतिम में हो रहा है लड़का, तो लड़काएँ नहीं करेंगे, बोल सकते हैं लड़काएँ। कभी बोले आज तक लड़काएँ? तो लड़के। ठीक है, ठीक है ना। रास्ता, रास्ते, कमरा, कमरे, दाना, दाने, कपड़ा, कपड़े, भाला, भाले, लोटा, लोटे, गधा, गधे, बच्चा का, बच्चे, मुर्गा है तो मुर्गे, घंटा का, घंटे, पैसा का, पैसे। तो बिल्कुल अगर कभी भी कन्फ्यूजन हो तो याद रखिए, पहली बात तो इतना याद रखिए कि लगेगा तो ए ही, या तो ए लगा के चंद्र बिंदु लगेगा, या तो ए की मात्रा लगेगी। तो कभी भी अगर अंत में आ रहा है तो आपको तो इतना तो फिक्स हो गया ना कि लगेगा क्या, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद अ, कभी भी अगर अ स्वर का लोप हो जाए तो याद रखिए उसके लिए भी बिल्कुल जैसे पहला वाला था ए लगाते थे उस तरफ लगाएंगे, लेकिन मात्रा में। जैसे नहर तो नहरें, यहाँ पे कई नहरें हैं, गंगा नदी से कई नहरें निकली हैं। तो इनका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि इन्हीं के आधार पे हमको बहुवचन शब्द पता चलता है। ठीक है ना, गंगा जी से कई नहरें निकाली गई हैं, नहरें तो नहरें। ठीक है, कलम, कलमें। ठीक है, सड़क, सड़कें, बाँह, बाहें, गाय, गायें। वहाँ ऊपर गौ था, गौवें हो गया था, गाय का, गायें। बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारे ग्वाले हैं। ठीक है, बोतल, बोतलें, दीवार, दीवारें। ठीक है,
चीज, चीजें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, ठीक है ना। तो याद रखिए ये होता है बहुवचन का तरीका, ये होता है बहुवचन का तरीका। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। ईकारांत, ई के बारे में देख लेते हैं। ई का नियम क्या होता है। तो ईकारांत चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, अगर किसी शब्द को पढ़ने से आपको ई से मुलाकात हो रहा है तो आप याद रखिए वहाँ पे या वर्ड लगेगा, या, ठीक है। जो अक्षर लगेगा क्या होगा, या। जैसे शक्ति, तो शक्तियाँ, मात्रा हमेशा बदल जाएगी। याद रखिए सब लोग छोटे होंगे, कहीं बड़ा मात्रा, जैसे लड़की पे बड़ा मात्रा है ना, तो जब ही इसका बहुवचन करेंगे तो ये मात्रा छोटा हो जाएगा। लड़की से लड़कियाँ, बुढ़िया तो बुढ़िया, देखिए यहाँ बुढ़िया था, यहाँ बुढ़िया है, ठीक है। पंक्ति से पंक्तियाँ, नारी से नारियाँ, देखिए बड़ी की मात्रा है ना, यहाँ पे जाके क्या होगा, छोटी। तो आप इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। मछली, मछलियाँ, देखे ना मात्रा चेंज हुआ। रानी, रानियाँ, डिबिया, डिबिया, ठीक है। गृहिणी, गृहिणियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, स्त्री भी चेंज हो गया, देख रहे हैं। गली, गलियाँ, गालियाँ नहीं गलियाँ, ठीक है। रीति, रीतियाँ, ठीक है। इसी तरह से करेंगे। नदी, नदियाँ, नाली, नालियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, और टोपी, टोपियाँ। तो ये सारे वर्ड होते हैं। तो याद रखो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक हमको क्या देखना है, आ उकारांत, उ उकारांत और अ उकारांत, ये तीन देखना था। तो ये हमेशा ये में बदल जाते हैं। जो अ होता है नॉर्मल, कलम, कलमे, वो भी हो जाता है उसी में। और लास्ट में आ वाला था तो उसमें बताया था कि कभी कभी ए की मात्रा लग जाती है। और ई का आपने कॉमन देख लिया, जहाँ ई रहेगा वहाँ य रहेगा। बस इतनी सी बातें ध्यान देनी थी। हाँ, कुछ शब्द के एक वचन और बहुवचन हमेशा समान समान होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। इनका कह नहीं सकते कि एक वचन है कि बहुवचन है। फिक्स तो होते हैं लेकिन इनका बहुवचन बनते, जैसे वो आंसुएं नहीं करेंगे, आंसुएं, आंसुआ, इस तरफ कुछ नहीं करेंगे। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, जैसे आंसू, केस या बाल, ठीक है। समाचार, प्रजा, रोम, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, लोग। लेकिन बात आती है यार कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की चीज़ें देकर पूछ देता है आपसे और लॉजिक पूछता है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, वहाँ दिक्कत है। अब जैसे आंसू, आंसू कभी भी बहुवचन हमेशा इसलिए माना जाता है, कभी एक वचन इसलिए नहीं माना जाता है, कभी एक आँख से आंसू थोड़े निकलेंगे। जब आंसू निकलेंगे तो एक से ज़्यादा, तो इसीलिए बहुवचन। बाल किसको बोलोगे, एक सिंगल केस थोड़ा होता है। जो बाल है वो अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा सर पे बाल है, जंगल है बालों का, इसलिए बहुवचन है। समाचार में कोई एक अक्षर थोड़े लिखा होता है। समाचार है तो मतलब बहुत सारे अक्षरों शब्दों का मेल है, वाक्यों का बहुत सारे मेल है, इसीलिए तो समाचार है। तो देखिए प्रजा, प्रजा में कोई एक आदमी प्रजा होता है कि ढेर सारे लोगों को ही प्रजा बोला जाता है। जब ज़्यादा लोग होंगे, प्रजा हो गई, लोग हो गए, तो ये क्या है, ठीक है। इसके लिए एक अपवाद भी है दोस्तों, प्रजा, लोग, ये बहुवचन माना जाता है कि जनता को एक वचन माना जाता है। जनता को एक वचन, याद रखिएगा, प्रजा को बहुवचन और जनता को एक वचन। अब हर चीज़ के पीछे लॉजिक मत ढूंढिए, कुछ चीज़ें रट भी लीजिए। रोम, रोम मतलब रोआ की बात कर रहा है, जैसे हाथ में रोम है तो बहुत सारे रोम है। होश, इसी तरह से। दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, साइन मानना है किसी को अगर, ठीक है, तो एक अक्षर नहीं होता, कई सारे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे थोड़ा सा बहुवचन। तो कभी अगर आपके एग्जाम में देता है तो थोड़ा सा ध्यान दे करके उनको सही किया जा सकता है, बहुत कठिन नहीं है। कुछ शब्द हमेशा एक ही वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, ठीक है, क्षमा, फीलिंग्स वाली सारी चीज़ इधर होते हैं, फीलिंग्स वाले, जैसे क्रोध हो गया, क्षमा हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है, और प्यार हो गया, ठीक, गुस्सा हो गया, ये सारा क्या है, ये सब एक वचन में। जनता, पानी, वर्षा, आग, ठीक है, सोना, छाया, जल, लिक्विड आइटम भी, जल, दूध। अब इसको दूध को कैसे बताओगे बहुवचन है। अब वो तो जितना भी लिक्विड आइटम है सबका सब एक वचन माना जाता है। हवा, सामग्री, सामान, ये सारा जो होता है सब का सब क्या होता है, माल, ये सब क्या होता है, सब का सब एक वचन ही होता है। तो ये थोड़ा सा आप केयर करिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, इस तरह की चीज़ें आपके सामने दे देता है। अब एक दो बातें और आखिरी बातें ध्यान में देना, उसी के साथ टॉपिक एंड हो जाएगा आपका। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, अगर आप किसी को सम्मान दिखाना चाहते हैं, आदर दिखाना चाहते हैं, ठीक, आदर भाव देना चाहते हैं शब्दों के माध्यम से, तो वहाँ आपको बहुवचन का प्रयोग करना होगा। जैसे पिताजी आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ बिंदी लग गया है क्योंकि बहुवचन में चेंज हो रहा है, ठीक है। पिताजी आ रहे हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, था नहीं, ठीक है। क्या आप चाहते हैं। माताजी दिल्ली जा रही हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्र पिता हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, पिता है तो कहीं ना कहीं सम्मान की बात आ रही, जहाँ भी सही कहीं सम्मान की बात आ गई, आदर की बात आएगी, वहाँ अपने आप जो है
भाव बदल जाएंगे। इसी तरह से कुछ चीज़ें और देखिए, जैसे अनेकों, अनेकों शब्द का प्रयोग हमेशा गलत होता है। कई बार आपके यहाँ वर्तनी सुधार में अनेकों वर्ड दे देता है, तो जैसे वहाँ अनेकों लोग थे, अनेक अपने आप में खुद ही बहुवचन है। अनेक माने क्या, एक से ज़्यादा लोग, तो अनेक वैसे ही बहुत बहुवचन है, तो अनेकों लगाने क्या मतलब है, ये ध्यान दीजिएगा। बाग में अनेकों वृक्ष थे, तो बाग में अनेक वृक्ष थे, न कि अनेकों वृक्ष थे। तो अनेक से जो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक एंड होती है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता, कभी कभार किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है। तो लिंग पढ़ा आपने, वचन पढ़ा, कारक पढ़ा, तो साथ में काल भी पढ़ा आपने, तो उसमें जो जरूरी था इसको बताना, इसलिए बता दिया गया। अब इसके बाद जो आपकी एक दो टॉपिक छूटी हुई है, पहले मैं वो कवर करूँगा, ठीक है। जैसे वाक्य अशुद्धि छूटी हुई है, ठीक है, तो वाक्य शुद्धि पहले, इसके बाद कवर करेंगे। जस्ट इसके बाद तुरंत आपका अगला वीडियो क्या आएगा, वाक्य शुद्धि। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा विसर्ग संधि। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर संधि विच्छेद का एक अलग से वीडियो हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता, तो ठीक है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा संधि विच्छेद का। उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे, छंद पे, ठीक है, छंद उसके बाद आएंगे। और जब इतना सारा पढ़ लेंगे ना, तो लास्ट में हम लोग कवर करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या था। इतिहास जैसे मागधी क्या है, अर्धमागधी क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना रहता है तो आप प्लेलिस्ट पे ढूंढ लिया करिए, ठीक है। स्टडी 91 सर्च करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग फोल्डर दिख जाएगा, और हर सब्जेक्ट को अलग अलग आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। साथ ही अगर वीडियो के ऊपर ऐड आता है तो ऐड को पूरा देखिए, ऐड को स्किप मत करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।